नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रौर्जा दे दिया, भगवान बुद्ध जी का शरण दे दिया, धर्म का शरण, श्रावक संघ का शरण दे दिया और धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी के बारे में सब कुछ बताया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका ने आज विशेष कारण जैसे बता दूंगा। अपना जिंदगी में कुछ परेशानी तकलीफ समस्या आने के समय क्या करना चाहिए कि अलग अलग तरीका से आप लोग को धर्म प्रवचन दे दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म से बोधि वृक्ष को ऐसे सेवा करिए, परित्राण पाठ करिए, सुबह शाम ऐसे पूजा करिए कि अलग अलग प्रकार से बताया। लेकिन एक कारण जरूरी है, किसी को ऐसे सुधर जा सकता है, अपना तकलीफ परेशानी समस्या दूर कर सकता है। सभी को हर समस्या हर परेशानी हर तकलीफ दूर करने के लिए सबसे अच्छा एक कारण जरूरी है। ऐसे किया तो सभी परेशानी तकलीफ दूर जाते हैं। ये है महामंगल सूत्र से भगवान बुद्ध जी ने ये कारण बताया। ये है कल्याण मित्र मिलने के बाद में, सत्पुरुष मिलने के बाद में वो कहते हैं सबसे पहला हर समस्या हर परेशानी हर तकलीफ सभी दूर करने के लिए एक कारण सबसे पहला बताते हैं। ये कारण से सब कुछ दूर जाते हैं। ये इतना कारण और कुछ नहीं है। इसीलिए ये सत्पुरुष कहते हैं सभी परेशानी तकलीफ सब कुछ दूर करने के लिए एक कारण ये है पूजा च पूजनीयानं, पूजा के लिए योग्य, वंदना के लिए योग्य, गौरव के लिए योग्य लोग को वंदना करके पूजा करके सत्कार सम्मान करके सेवा करके ये से पुण्य कमाइए। ये पुण्य कमाया तो सभी परेशानी तकलीफ सब कुछ दूर जाते हैं। अभी आप लोग को ये कारण विस्तार से बताऊंगा। ऐसे है, ये से पूजा पूजनीयानं हेतु और आगे मंगल कारण बढ़ जाते हैं। क्या है? पति रूप देश वासोच। हम लोग को धर्म अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो, विपස්සना नहीं कर सकते हैं तो, शील पालन नहीं कर सकते हैं तो, प्रौर्जा के लिए मन तैयार नहीं है तो, ये धर्म अभ्यास नहीं कर सकते तो, तकलीफ से दूर नहीं जा सकते तो, बीमार कारण से दूर नहीं जा सकते हैं तो, दूर नहीं कर सकते हैं तो, अपना मन में तकलीफ परेशानी समस्या से हम लोग को दूर नहीं जा सकते हैं तो, ये धर्म अभ्यास करने के लिए योग्य जगह हम लोग को नहीं तो, ये सब कुछ पूजा च पूजनीयानं ये कारण हमारी जिंदगी से दूर है तो आते हैं। इसीलिए बोधि वृक्ष को सेवा करते हैं हम लोग। ये सभी स्तूप को भी वंदना करके सेवा करते हैं तो ये पुण्य कमाने का सबसे ज्यादा अच्छा जगह है। और विस्तार से ये बता दूंगा। सभी देवता लोग, सभी ब्रह्म लोग, सभी मनुष्य लोग, सभी प्राणी एक इंसान को वंदना किया तो वो कौन है? वो है भगवान बुद्ध जी ने। भगवान बुद्ध जी सभी परेशानी सभी तकलीफ सभी परेशानी समस्या सब कुछ दूर करके क्लेश नष्ट करके सभी दुखों से मुक्त हुआ। कहाँ से? बोध गया से। देखिए सभी भगवान बुद्ध जी लोग, हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी, काश्यप भगवान बुद्ध जी, कोणागमन भगवान बुद्ध जी, काकुत्स्थान भगवान बुद्ध जी ने और सिखी भगवान बुद्ध जी ने, विश्व बुद्ध भगवान बुद्ध ने, ये से
कितना भगवान बुद्ध जी लोग की दुनिया में पैदा हुआ तो सभी भगवान बुद्ध जी लोग पूरा परेशानी, तकलीफ, समस्या ये सब कुछ दूर करने के लिए बोध गया से किया। बुद्ध गया में आकर के बोध गया से किया। याद करिए, हर वक्त स्मरण करके वंदना करिए। सभी भगवान बुद्ध जी लोग मार सेना हटा के हार करके जीत गया बोध गया से। अपना जिंदगी में एक बार भी बोध गया वंदना करना जरूरी है। पूजा च पूजनीयानं, सभी भगवान बुद्ध जी लोग का परेशानी, तकलीफ दूर किया उस जगह से। भगवान बुद्ध जी ने बताया और कोई जगह से किसी को ये से भगवान बुद्ध जी नहीं बन जा सकता है, संबुद्ध नहीं बन सकता है। सिर्फ बोध गया से सभी भगवान बुद्ध जी लोग संबुद्ध बन जाते हैं। सभी देवता लोग का परेशानी खत्म करने का जगह, सभी ब्रह्म लोग का परेशानी, तकलीफ, समस्या हर दूर करने का जगह, सभी इंसान लोग का, सभी प्राणी का हर समस्या, परेशानी, तकलीफ, संसार का हर समस्या दूर करने का जगह बोध गया है। अभी देखिए वह जगह एक बार में हम जा करके ये से भगवान बुद्ध जी स्मरण करके सभी प्राणी का दुख पीड़ा खत्म करने का जगह यह है कि स्मरण करके हम लोग वंदना किया है क्या? अभी देखिए, पूजा च पूजनीयानं, ये है पूजा के लिए योग्य जगह। ये बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध जी को सेवा किया, सभी भगवान बुद्ध जी लोग को छाया दे दिया बोधि वृक्ष। अपना भगवान बुद्ध जी को पीपल वृक्ष, ये असत वृक्ष भगवान बुद्ध जी को सेवा करके भगवान बुद्ध जी जैसा बन गया। पूजा च पूजनीयानं, हर समस्या, हर परेशानी भगवान बुद्ध जी ने वहां से दूर किया तो भगवान बुद्ध जी भी वहां से दूर किया तो और कोई जगह से भगवान बुद्ध जी को दूर नहीं कर सकते हैं। तो अपना परेशानी, समस्या, तकलीफ दूर करने के लिए पूजा च पूजनीयं, योग्य जगह वो है बोध गया में। अपना परेशानी आया तो हमारे जिंदगी को समस्या, तकलीफ कुछ भी आया तो बुद्ध गया को वंदना करके पुण्य कमाइए। पुण्य कमाने की समय हमारे पूरा समस्या, तकलीफ, परेशानी सब कुछ दूर जाते ही। अभी देखिए हमारे भगवान बुद्ध जी संबुद्ध बन करके धर्म प्रवचन दे दिया और इंसान लोग का, देवता लोग का, मनुष्य लोग का, ब्रह्म लोग का हर समस्या, परेशानी दूर करके धर्म प्रवचन दे दिया। राजगीर से गिज्जकूट पहाड़ में भगवान बुद्ध जी का कुटिए, वंदना करिए। जाके वंदना करके पुण्य कमाइए। एक कदम रखने कदम पर पुण्य कमा सकता है। देखिए अनाथ पिंडिक सेठ ने भगवान बुद्ध जी देखने के लिए सीतवन तक उस रात में गया। भगवान बुद्ध जी स्मरण के रोशनी फैल गया। रोशनी की वजह से अंधेरा दूर गया। रात में वो गया, कब्रिस्तान से गया। जाने के समय भगवान बुद्ध जी का बुद्धानुस्मृति स्मरण करके था। वो ये कुछ क्लेश के वजह से भगवान बुद्ध जी स्मरण किया, वो विचार दूर गया। फिर अंधेरा आया, देखा कब्रिस्तान में, डर गया। आकाश में था सेवक देव सेनापति। वो सेवक सेनापति देव एक गाथा बताया, सतं हत्ति सतं अस्सा सतं अस्सतरी रता, सतं कन्या सहस्रानि आमुत्तमनि कुंडला, एकस पदवीतिहारस सतं नागति 16 सिंह। ये से बताया, सोने से अलंकृत करने वाले
हाथी लोक, लाख हाथी लोक मिल गया तो, लाख अश्वलोक मिल गया तो, लाख कन्या लोक सोने से अलंकृत करके मिल गया तो, उसके ज्यादा और कुछ दे दिया तो सबके ज्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ है, अनुत्तर है। भगवान बुद्ध जी देखने के लिए जाने के समय रखने वाले एक कदम उससे सबसे ज्यादा अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ है कि कैसे बताया। अभी अनाथ पिंडिक सेठ ने निकल गया, फिर बुद्ध अनुस्मृति आया, मन में रोशनी फैल गया, भगवान बुद्ध जी के पास गया। अभी हम लोग बोध गया देखने के लिए जाने के समय गिजगोट में, वैशाली में, राजगीर में, वेनुवन में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, संकिसा में, श्रावस्ती में और वाराणसी में भगवान बुद्ध जी का जगह है। ये यहाँ से भगवान बुद्ध जी ने धर्म प्रवचन दे दिया। यहाँ भगवान बुद्ध जी ने कदम रख दिया कि हम लोग भगवान बुद्ध जी का चरणों में वंदना करूंगा कि जाकर वंदना करने के समय हमारे पूरा परेशानी, समस्या, आने वाले हर कर्म क्षय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिटा हो जाते हैं। इसलिए हमारे कर्म मिटाने के लिए उस जगह वंदना करिए। देखिए कारण बताऊंगा। पारायण वग्ग अजित तिस मित्ते की सहित ये 500 लोग को भगवान बुद्ध जी ने पाषाण पहाड़ से, राजगीर में पाषाण पहाड़ से भगवान बुद्ध जी ने ये धर्म प्रवचन दे दिया। पारायण वग्ग उन लोग ये महाराष्ट्र से गया, महाराष्ट्र से पैतन से उन लोग पैदल में गया भगवान बुद्ध जी देखने के लिए। भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती है कि वहाँ गया। भगवान बुद्ध जी ने देखा उन लोग को धर्म प्रवचन देना चाहिए, लेकिन अभी तक उनका मन तैयार नहीं और मन पक जाना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती से सेतव्य शहर तक गए। सेतव्य उन लोग सेतव्य आने के समय भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु तक गया। उन लोग कपिलवस्तु आने के समय भगवान बुद्ध ने कुशीनगर तक गया। कुशीनगर से भगवान बुद्ध ने वैशाली तक आया। उन लोग वैशाली आने के समय भगवान बुद्ध ने राजगीर तक आया। कितना दूर तक भगवान बुद्ध जी आया, देख करके अभी तक उन लोग का मन तैयार नहीं। भगवान बुद्ध जी देखने के लिए आने के समय भगवान बुद्ध जी स्मरण करके आने के समय उनका मन तैयार हो जाते, क्लेश दूर हो जाते, कर्म मिटा हो जाते हैं, धर्म अवबोध के लिए मन तैयार हो जाते। अपना जिंदगी अभी भी हम लोग को सुधर नहीं जा सकते हैं तो, सील पालन करना मुश्किल है तो भी, अपना जिंदगी में कुछ मुश्किल था, कुछ भी आया तो मुश्किल कारण, और हमारी जिंदगी कुछ खतरनाक कारण आया तो, अपना जिंदगी को कुछ परेशानी, तकलीफ, समस्या कुछ भी आया तो कर्म के वजह से या तो ये सभी कर्म दूर करने के लिए उस जगह जाके वंदना करके पुण्य कमाइए। पूजा च पूजनीयानं, उसके बाद में हमारे जिंदगी तैयार है। धर्म अवबोध के लिए सील पालन करना आसान से कर सकता है, बिना तकलीफ से, बिना परेशानी से, बिना समस्या से अपना जिंदगी चालू कर सकता है। हमारे जिंदगी का कर्म मिटा सकता है, जीवन सुधर जा सकता है। धर्म अवबोध के लिए मुश्किल कारण दूर जाएगा। अभी आसान से धर्म अभ्यास कर सकता है। अभी ऐसे देख करके मन में प्रसन्न चित्त बनाइए। पहला भगवान बुद्ध जी का गुण स्मरण करके ऐसे करके वंदना करिए। ये जगह ये अब देखिए श्रीलंका से बहुत उपासक उपासिका लोग आते जाते हैं वंदना के लिए। यहाँ लोग कैसे नहीं है ना, हर साल में उन लोग आते जाते, थाईलैंड से आते जाते, बर्मा से आते जाते, म्यांमार से। यहाँ लोग को इसके बारे में पता भी नहीं है ना। अभी देखिए अपना कर्म मिटा सकता है,
जैसे करे, उस वक्त पातिरूप देश वासोच बन जाते। दीक्षा भूमि के पास किसी ने रहता तो भी बोध वृक्ष के बारे में पता नहीं, तो बोध वृक्ष को सेवा करने वाला कोई नहीं, पुण्य कमाने वाला कोई नहीं, परेशानी तकलीफ समस्या दूर करने वाला, कर्म मिटाने वाला कोई नहीं है। पातिरूप देश वासोच जगह है, लेकिन उनको पता नहीं, तो धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, तो जगह नहीं सुधर जाने के लिए। अभी देखिए बुद्धिस्ट है, सील पालन नहीं करते, झूठ बोलते, कामी विचार करते, शराब पीते हैं, चोरी करते, प्राणी हत्या करते, वो कैसे बुद्धिस्ट बन गया? अभी देखिए कर्म की वजह से उनको कुछ नहीं कर सकते, तकलीफ परेशानी समस्या पूरा आते जाते हैं, लेकिन उनको सुधर नहीं जा सकते। धर्म पता नहीं, भगवान बुद्ध जी के बारे में पता नहीं, देवता लोग देवलोक से आके वंदना करके सेवा करके भगवान बुद्ध जी को उन लोग कर्म मिटा दिया, तो ये सभी कर्मों से मुक्त हुआ, दूर किया सभी कर्मों। बनते देखिए बोध गया वंदना करके करोड़ इंसान लोग नहीं, लाख करोड़ इंसान लोग नहीं, संसार में कितना लोग बुद्ध गया वंदना करके उन लोग हाथ जुटा करके उन लोगों का ललाट वहां रख करके जीवन पूजा करके कर्म मिटा दिया है। क्या कितना लोग श्रावस्ती में सुगंध कुटी वंदना करके, वाराणसी में भगवान बुद्ध जी का कुटी, ये धम्मचक्र प्रवर्तन स्तूप वंदना करके कितना लोग कर्म मिटा दिया है, क्या अरहन बन गया है। क्या देखिए दूर से आते जाते हैं भगवान बुद्ध जी देखने के लिए श्रावस्ती में, भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में नहीं है। उस वक्त भगवान बुद्ध जी ने बोधि वृक्ष लगाया, सभी लोग को आने जाने वालों को वंदना करने के लिए। बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध जी जैसा है कि ऐसे वंदना करते हैं। अभी देखिए उन लोग पूरा क्लेशों से मुक्त हुआ, हर परेशानी समस्या तकलीफ से सब कुछ से मुक्त हुआ। इसलिए अपना जिंदगी का हर समस्या परेशानी तकलीफ दूर करने के लिए पूजा च पूजनीयानम, पूजा के लिए योग्य भगवान बुद्ध जी को वंदना करिए। उस जगह भगवान बुद्ध जी का जगह है, इसलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया परिनिब्बाण सूत्र में आखिर में भगवान बुद्ध जी ने बताया, किसी ने बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रावस्ती, वाराणसी उस जगह भगवान बुद्ध जी या जगह है कि किसी ने जाके वंदना करने के समय रास्ता में वंदना करने के जाने के समय रास्ता में बीच में भी मर गया, तो प्रसन्न चित्त से जाने वाला मर गया तो तुरंत देवता लोक में उत्पन्न हो जाते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया, भगवान बुद्ध जी ने बताया। अभी देखिए इतना कारण भी भगवान बुद्ध जी बताए, ये से वंदना करिए कि ये से वंदना करके उस वक्त बनते लोग, दूर में रहने वाले बनते लोग भी, उपासक उपासिका लोग भी आके जाके वंदना करके भगवान बुद्ध जी को सेवा करके पूरा कर्मों से मुक्त हुआ, सभी दुखों से मुक्त हुआ। अभी हम लोग इंडिया में पैदा हुआ तो भी हम लोग को आने जाने के लिए समय मिला, तो भी हम लोग देखिए अपना घर में कुछ काम के लिए हम लोग छुट्टी नहीं लगाते क्या? शादी के लिए बच्चा लोग का 1 महीना तक भी छुट्टी लगाते, हफ्ते तक छुट्टी लगाते, लेकिन बुद्ध गया जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती क्या हम लोग को? श्रावस्ती में जाने के लिए मौका नहीं क्या? सभी को है, पैसा कमा के पैसा इकट्ठा करके जा सकता है। और कारण के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा नहीं करते क्या? हम लोग को संसार दुखों से मुक्त होने के लिए इसे नहीं कर सकते क्या? इसलिए अभी आँख खोलिए, अब होश में आइए,
संसार का समस्या देखिए, संसार का स्वभाव देखिए, भगवान बुद्ध जी पहचानना जरूरी है। सबको ये से करके हर परेशानी समस्या तकलीफ दूर करके अपना जिंदगी में सुधर जाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए सबको ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।